हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद गीत। सो आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ पे ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट द पे ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ, राइट। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो दो लाइंस हैं वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो जाती हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम जो है पर्टिकुलर मानते चलते हैं और वाई की वैल्यू हम गेट करते चलते हैं, और लीनियर इक्वेशंस जो है हमें लाइन दे देती है, एक स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ, राइट। तो अब देखिए ये दो लाइंस हैं जो ये इस तरह से भी हो सकती हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट इवन, राइट। एंड दीज लाइंस कुड बी दिस वे कि ये इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, इस तरह से भी हो सकती हैं, ठीक है। और इस तरह से भी हो सकती हैं कि हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ऑन एवरी पॉइंट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो। दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट ईच अदर। सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन दीज कंडीशंस, ठीक है, तो हमारी वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई निकलती है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास सिचुएशन है कि व्हेन टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइंस पैरेलल हों, एक दूसरे से पैरेलल हों, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मीन्स देयरफॉर द सिस्टम ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन doesn't have any solution। उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिन पे वो आपको इंटरसेक्ट करती हो, ना तो एक्स का ना वाई का, ठीक है। तो दीज पे हम ये कह सकते हैं कि दीज पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। द सिस्टम ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, राइट। और सेकेंड सोल्यूशन है इफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ यूनिक पॉइंट, ठीक है। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ linear equation will have unique solution। And also we can say that the given pair of linear equation are consistent। एंड थर्ड कंडीशंस में क्या है कि हर एक लाइन है जो दूसरी लाइन को कोइंसिडेंट कर रही है, यानी कि एवरी पॉइंट जो उनका है वो सेम है एक्स और वाई के लिए, ठीक है। दैट मीन्स इफ लाइन्स कोइंसिडेंट ईच अदर, therefore system of equations infinite solution, right। So these are all the conditions by which we can detect the system of given pair of linear equations are consistent or not consistent, or have a unique solution, or infinite solution, or a definite solution, ठीक है। Let's solve a question and plot a graph for that question, and then we will define all these conditions again, right। Let's start। x plus 3y is equals to 6, then 2x minus 3y is equals to
12, राइट। अब हमें पता ही है कि किस तरह से करना है, y की वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3y will be 6 minus x and y will be equals to 6 minus x by 3. This will be equation number 3, right? And from equation number 2, 3y minus 3y will be equals to 12 minus 2x, right? And y will be equals to 12 minus 2x by -3. y will be equals to, ये माइनस है जो कॉमन लेके कट करेंगे तो 2x प्लस का हो जाएगा, -12 हो जाएगा एंड बाय 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Now these are the two equations from which we will get the different value of y for the corresponding value of x. ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पे एक वो बनाएंगे टेबल x और y के लिए. This is x, this is y for equation number 3. ठीक है, and this is for equation number 4, right. अब देखिए, अब यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू 0 ले लें, x will be 0, 6 minus 0 किस तरह से सॉल्व करेंगे, y will be equal to 6 minus 0 by 3 to the 6, 2, right. now सेकेंड कंडीशन, x की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 3. वो x की वैल्यू जब हमने 3 ली तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 ओवर 3, यानी 3/3 इज इक्वल्स टू 1, राइट. देन अगेन 1 आ गया हमारे पास, राइट. अब हम x की वैल्यू 6 ले लेते हैं. ठीक है, हमने x की वैल्यू ले ली 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 6/3 यानी 0, 0/3 इज 0, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 0, राइट. ठीक है, आपके पास x और y की वैल्यूज आ चुकी है. इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करेंगे. लेते हैं, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें x और y की वैल्यूज होंगी टेबल में. अच्छा, x की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 0 और 2 इंटू 0 -12/3 यानी -12/3, 3 4 12, -4 आ गई. ठीक है, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लेते हैं. देखिए, 3 से हम इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं ताकि हमारे पास इंटीजर आ जाए. ठीक है, देन x की वैल्यू हम ले लेते हैं ताकि ग्राफ प्लॉटिंग में हमें थोड़ा इजी रहे. x की वैल्यू हमने 3 ली, y की वैल्यू 2 3 6 माइनस 12/3 यानी -6/3 2 -2 हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 ले लेते हैं. 6 लेंगे तो क्या होगा, y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 6 -12 ओवर 3, 12 माइनस 12/3 दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब आप वैसे तो आप टेबल से भी देख सकते हैं कि 6 और 0 सेम पॉइंट आया. फॉर वैल्यू ऑफ x एट 6, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0. इन द सेम वे इन सेकेंड इक्वेशन देयर इज 6 फॉर x एंड 0 फॉर y. तो दिस विल बी अ कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लाइन्स. तो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये तो हमने टेबल से किया है. अब हम इसको प्लॉट करके देखेंगे, ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं कि किस तरह से आता है. ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसको हम रब करेंगे. इक्वेशंस लिखी रहने देते हैं, बाकी रब कर लेते हैं क्योंकि हमें खाली स्पेस चाहिए थी. हमारे पास फर्स्ट टेबल था x और y का 0 2 3 1 6 0 और सेकेंड टेबल था 0 -4 देन 3 -2 एंड 6 0, राइट. यही था. अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. हमें पता है किस तरह से ग्राफ में प्लॉट किया, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से किया है. तो दिस वे
right? This is positive x axis, this is negative x axis, this is negative y axis and this is positive y axis. तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8, right? In the same way 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे तो हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यू है नहीं है यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2, x 0 यानी यहाँ पे, y 2 यानी यहाँ पे 0 के सामने 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1, x 3 y 1 यानी ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। रेक्टेंगल बनाते हैं इसके फ्रंट से, ये देखिए, दिस विल बी द पॉइंट। नेक्स्ट x इज 6, y इज इक्वल्स टू 0, x इज 6 यानी यहाँ पे, y 0 यहाँ पे, ठीक है, y 0 यहाँ पे, x 6 यहाँ पे, 0 6 0, तो ये पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई जी, स्ट्रेट लाइन आ गई फर्स्ट इक्वेशन की। इसकी इक्वेशन क्या थी, x + 3y इज इक्वल्स टू 6, राइट। और सेकेंड इक्वेशन की हम लाइन बनाएंगे, x 0 y -4, x 0 y -4, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव y -4, ये हो गया। देन x इज 3 y इज -2, x इज 3 यानी y इज -2 यानी यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे, राइट। एंड x इज 6 y इज 0 यानी यही पॉइंट हो गया, x 6 y 0 यहाँ पे। तो इस तरह से ये लाइन है जो इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। Now these two lines are intersecting each other. The equation for the second line is 2x - 3y is equals to 12. Now this line is intersecting at 6 0, and I have told you that when two lines intersect each other, at a particular point, then the system of equation have unique solution. And what will be the solution? Solution will be the same point at which the two lines are intersecting each other. That means this point will be the solution of this equation. यानी x is equals to 6 and y is equals to 0. ठीक है? This point will be the solution of this pair of linear equation. Right? So this is whole for today. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा आज का लेक्चर कि when two lines intersect each other at a particular point, then that point will be the solution of a system of linear equation. ठीक है? If two lines are parallel to each other, that means these two lines will never intersect each other at a particular point. That means कि the system of linear equation doesn't have any solution. These are the inconsistent linear equations. ठीक है? And third point is when the system of linear equations आर कोइंसिडेंट each other, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, सेम पॉइंट्स आ रहे हैं दोनों लाइंस के, दैट मीन्स अब कितने सारे पॉइंट्स होंगे जिस पे ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट। हियर्स नो सॉल्यूशन because these are parallel to each other, and here if they are intersecting at a particular point, then unique solution, यानी कि एक सिंगल पॉइंट जो है वो उनका सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव लर्न टुडे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।